हेलो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे लिमिट के बारे में। ठीक है, 12th का लिमिट जो है इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर 12th के लिमिट के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो कंटिन्यू देखिए। आपको लिमिट के बारे में वह संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी जो आप चाहते हैं और वैसे जानकारियाँ मिलेगी जो कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो लिमिट में हमको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ फंक्शन के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, तो वैसे फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है। ठीक है, और वह कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, दिया हुआ है x² माइनस 9 और x माइनस 3। तो मान लीजिए ये फंक्शन है और कह रहा है कि x का वैल्यू जो निकालिए x इज इक्वल टू 3 पर निकालिए। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकालिएगा आप लोग तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। अगर 3 रखिएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 9 बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0/0। ठीक है, जो एक फॉर्म आया यह मीनिंगलेस फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म को मीनिंगलेस फॉर्म कहा जाता है। जब इस फॉर्म में कोई फंक्शन का वैल्यू आता है तो हम लोग उसका लिमिट निकालना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसी मेथड में हम लोग को लिमिट क्रिएट होता है यहाँ से। ठीक है, कि इस फंक्शन का अब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए काफ़ी नियम है जो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एक आपके सामने ए वाला जो टर्म आया यही लिमिटिंग निकालने के लिए माध्यम बना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुछ मीनिंगलेस फॉर्म है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मीनिंगलेस कुछ फॉर्म है उसको देख लेते हैं। मीनिंगलेस फॉर्म में सबसे पहले आप 0/0 लिख लेते हैं। ठीक है, और इन्फिनिटी भी आता है, एंड इन्फिनिटिव का पावर 0 एंड इन्फिनिटिव का पावर इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। ये आपको सारे मीनिंगलेस फॉर्म है। ठीक है, तो इस टर्म में अगर कोई फंक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, अगर यहाँ मान लीजिए कि x का वैल्यू जैसे है उसी तरह लिमिटिंग वैल्यू कुछ दिया रहेगा, वो आप अगर फंक्शन में रखते हैं और वो सारे इसमें से कोई एक फॉर्म आपका आ जाता है तो वो आपका हो जाएगा मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना आवश्यक होगा। उसी को जब लिमिटिंग वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा तो उसी को आप लोग लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्या माने हम लोग एक फंक्शन इसको मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x²। ठीक है, x² माइनस 9 और x माइनस 3। तो ये निकाले हमारा लिमिट मीनिंगलेस आया। ठीक है, तो हम लोग सारा काम जो करते हैं लिमिट निकालने के लिए एक रियल वैल्यू के लिए करते हैं। मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू f(x) है। ठीक है, और f(x) जो है x प्लस 3 है और इसका x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, f2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 प्लस 3 जो 5 है, एक रियल वैल्यू है। ठीक है, रियल वैल्यू या रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी लिमिट निकाला जाता है उसका रियल वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो रियल वैल्यू फाइंड हो जाएगा यानी कि हमारा लिमिट फाइंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग कैसे, जिस मान लीजिए इसका हम लोग अगर रियल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए सो वी राइट, लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट इसका फॉर्म होता है लिमिट। लिखने का तरीका लिमिट का यही होता है, लिमिट, चाहे आप LT लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे LT लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू 3 पर निकालना था, x को टेंस कराएंगे 3 की तरफ। ठीक है, और हमारा जो फंक्शन था x² माइनस 9 बाई x माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे LT लिखते हैं। अब x² को हम लोग पढ़े हैं जैसे कि 7th 8th में पढ़े थे क्या, x² माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू x प्लस x माइनस 3। तो ये वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। अब बाई में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे x टेंस टू 3 एंड बाई में है x माइनस 3। अब इसमें देखिए आपको x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप x का मान रखते हैं तो कुछ वैल्यू आएगा जो आपका रियल होगा। x जगह पर 3 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ये आपका इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका लिमिटिंग वैल्यू हो गया दिस फंक्शन का। ठीक है, तो ये आपका मतलब निकालने का मेथड है, क्यों निकाला गया आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि इसके निकालने के विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, जो रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो रूल नंबर 1 आता है जो एल हॉस्पिटल रूल नाम से फेमस है। ठीक है, तो आप उस रूल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप ये वाला आप
निकाल सकते हैं, जैसे मीनिंगलेस फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, और ए मीनिंगलेस है। ऐसे फॉर्म में सारे फंक्शन आपका जो फंक्शन होंगे लिमिट निकालने वाले, वो सारे फंक्शन आपका इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। जो इस फॉर्म में आएंगे तो उसका हम लोग हल कैसे करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिमिट निकालने का यही तरीका बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझे कि यहाँ पे लिमिट कैसे निकाला जाता है और किस फंक्शन का निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है, ठीक है। तो क्यों निकाला जाता है यहाँ पे देख सकते हैं, रियल वैल्यू के लिए निकाला जाता है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, और कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और किस फंक्शन का निकाला जाता है ये देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे किस फंक्शन का निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल के बारे में। उस तो बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में। जैसे रूल है एल हॉस्पिटल रूल नाम है इसका स्टेटमेंट कुछ लिख लेते हैं। इसका जैसे स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, इफ ए फंक्शन एफ एक्स टेक्स, क्या लेना है, एक फंक्शन लेना है एफ एक्स टेक्स लेना है, द फॉर्म, क्या फॉर्म होगा उसका एल हॉस्पिटल रूल के लिए, फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। आप एक्स इक्वल टू ए का मतलब है कि आप एक्स जगह पे कोई भी टर्म यानी 1 2 3 जो कुछ आए वो लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन में जो आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो देन आप क्या करेंगे तब, तो डिफरेंशिएट क्या करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर का पावर आर एंड डिनोमिनेटर का पावर आर सेपरेबल, ठीक है, सेपरेबल करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो एल हॉस्पिटल रूल का जो अप्लाई करने का मेथड है वो किस टर्म वाले पर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है इस प्रकार से, ठीक है, और उसको आप लोगों को लिमिट निकालना है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो वो फॉर्म जो फंक्शन है उसका फॉर्म आपका जो लिमिटिंग वैल्यू रखने के बाद इस फॉर्म में आना चाहिए। ये दोनों फॉर्म में आ रहा है तो आप उस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट निकालना है x टेंस टू 1 है एंड फंक्शन है x² - 5x + 0, ठीक है, एंड बाई है x² - 4x + 3, ठीक है। अब इसको देखिए x जगह पे 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, x जगह पे 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 - 4 5 + 4, तो यहाँ पे 5 - 5 = 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 रखिएगा 1 - 4 + 3 यानी = 0, 3 and 1 4 and -4 = 0 यानी 0/0 का फॉर्म आ गया। यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे पहले आप लोग यहाँ पे जो साधारण मेथड है उससे आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले क्या किए थे कि यहाँ पे जिस मेथड से ए वाला निकाले हैं उससे कुछ वैल्यू प्रूव करने के लिए हम निकाल लेते हैं। तो क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे अगर गुणनखंड जानते होंगे आप 10th का, तो आप यहाँ से देखिए गुणनखंड कीजिएगा तो x² - x - 4x + 4 बाई x² - x - 3x + 3 क्या हो जाएगा = में लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी 1 है यहाँ पे 1 and 1 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x × x - 1 एंड -4x - 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x × x - 1 -3x - 1। तो आगे क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 और x - 4 × x - 1 बाई x × x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और x - 3 x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच गया। अब यहाँ पे लिमिट का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट का वैल्यू 1 - 4 बाई 1 - 3 यानी 3 - 3 बाई -2। फाइनली आपका आंसर क्या हो गया 3/2, ये हो गया आपका 3/2 वैल्यू आ गया। अब हम एल हॉस्पिटल के थ्रू अगर निकालते हैं तो क्या वैल्यू आएगा उसको देख लेते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल से फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। और देखिए अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंस टू 1 और x² - 5x + 4,
ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसका ऊपर वाले का पावर वाले का इसका देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 5, इसका कीजिएगा तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस 5x का हो जाएगा 5 एंड 4 का क्या हो जाएगा 0, तो उसको राइट नहीं करते हैं। अब हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और माइनस 4x का 4। अब लिमिटिंग वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 5 बाई 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2। इससे आपको क्या प्रूफ हो जाता है कि लिमिटिंग वैल्यू आप एल हॉस्पिटल रूल से निकाल रहे हैं तो आपका राइट है, ठीक है, यानी दोनों वैल्यू जो है वो सेम है। अब यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल हो गया है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं आगे चल के पढ़ के समझने के लिए, ठीक है। और किस तरह के फंक्शन के लिए अप्लाई होता है एल हॉस्पिटल रूल, उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि किस फंक्शन पे आप अप्लाई करेंगे, जिस फंक्शन में आपका लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू रखने पे इस फॉर्म में और इस फॉर्म में आता है तो आप वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे करेंगे इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आपका जो नॉर्मल जो है हम लोग निकाले थे उससे उसका वैल्यू जो आया यहाँ पे 3/2 और एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू जो वैल्यू आया वो दोनों हमारा सेम है, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू किसी फंक्शन का निकाले और 2 आया और यहाँ पे निकाले किसी का 4 आ गया, तो वह एग्जैक्ट 2 और 4 नहीं रहता है, ये रियल वैल्यू जरूर है लेकिन यह रियल वैल्यू है लेकिन 4 और 2 नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल समझना होगा। मान लीजिए 1.9 को कुछ देर के लिए हम 2 कह सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 2 है, 1.99 को कह सकते हैं अप्रॉक्स 2, 1.999 को अप्रॉक्स 2 कह सकते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे 3.9 अप्रॉक्स 4 और 3.99 अप्रॉक्स 4, ठीक है। इस प्रकार से 3.99 अप्रॉक्स 4 यानी 3 के बाद पॉइंट लगाकर आप 99 लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहाँ तक मतलब रियल वैल्यू आपका टेंस कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक आता है आगे वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आता है अगर 4 है, अगर 4.001 है तो ये भी 4 के अप्रॉक्स 4 ही है, ठीक है। और 4.01 है तो यह भी अप्रॉक्स 4 ही है, ठीक है। 2.1 है तो यह भी अप्रॉक्स 2 है, 2.01 है तो यह भी अप्रॉक्स 2 है, ठीक है। इस प्रकार से 2.001 है तो यह भी अप्रॉक्स 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिमिटिंग वैल्यू होता है। तो मान लीजिए आपका 3.2 आया तो क्या था 1.5 आएगा वैल्यू इसका रियल वैल्यू, लेकिन यह जो फंक्शन का वैल्यू है एग्जैक्ट वह 1.49 हो सकता है, 1.499 हो सकता है, 1.499 हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है। इस प्रकार से लिमिटिंग वैल्यू होता है, यानी कि यहाँ पे टेंस करने के लिए यानी 1.5 टेंस की तरह है। मान लीजिए कि आपका जो मतलब कि घर का जो बिल्डिंग का छत होता है, मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ से आप जंप कर रहे हैं तो यहाँ पे जा रहे हैं, फिर इसकी कुछ और मेहनत की यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है आप टेंस कर रहे हैं जंप करके कि छत को टच कर लें, लेकिन आप अन्य कहीं कभी नहीं छू सकते हैं इसको, मतलब छूने से रह जा रहा है लेकिन इसको टच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाला वैल्यू है आपका, ठीक है, कि आपका इस तरह अग्रसर जरूर हो रहा है लेकिन आप 1.5 के पास नहीं जाएगा। इसका जो फंक्शन का वैल्यू है आप निकालिएगा तो 1.5 नहीं होगा, बस 1.5 के करीब है, इसका वैल्यू जो है 1.5 के करीब है। यही होता है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आप लोग लिमिट के बारे में जाने होंगे। हाँ, इस वीडियो में आपको देखने के लिए कुछ नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, पहले आपको हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ा चुके हैं, आप लोग विजिट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को हम डिफ्रेंशिएशन पहले पढ़ा चुका है, इसीलिए मैं लिमिट को स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। इस वीडियो मैंने एक रूल के बारे में और लिमिट का इंट्रोडक्शन के साथ आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको हेल्पफुल हुआ या समझे या ना समझे तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और सजेशन कर सकते हैं कहीं भी प्रॉब्लम हो तो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है 12th के मैथमेटिक्स को लेकर तो आप प्लीज़ फेसबुक पेज पे आप उसको फोटो क्लिक करके टैग कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।